हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 10 करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा, क्लास 12th में। इसके लिए वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी हम देख लेते हैं वेक्टर की। फिजिक्स के अंदर, इन फिजिक्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, the quantities which has only magnitude are called scalar scalar quantities. For example, length, mass, time, speed, area, volume, temperature, work, money, voltage, density, resistance, etc. These all things are scalars. इनको देखने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। ठीक है, तो जिस चीज़ को देखने के लिए, जिस चीज़ को मेजर करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? स्केलर्स। ठीक है, इसके बाद है वेक्टर्स। इसमें हमें दोनों चीज़ की जरूरत पड़ेगी। द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? वेक्टर्स। द क्वांटिटी विच हैज both magnitude and direction are called vectors. For example, force, weight की एक डायरेक्शन होती है, जो कि जिस ग्रेविटेशन की जो डायरेक्शन होती है वही वेट की डायरेक्शन होती है। ग्रेविटेशन किधर को काम करता है? टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ऐसे वेट भी नीचे की तरफ को काम करता है। फोर्स, जैसे हमारा पेन है, पेन के ऊपर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फोर्स लगते ही इसके डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसके अंदर, और डिस्प्लेसमेंट किधर को होता है? टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जिधर को हम फोर्स लगाएंगे उधर को ही डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें क्या है? हमारी वेक्टर्स। ये चीज़ें हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, दोनों चीज़ें, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी। तो वेक्टर को हम दिखाएंगे कैसे? हाउ टू शो ए वेक्टर। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, AB is a line segment. AB is a line segment. And we have put a vector here from A to B. Point A is called initial point. Point B is called terminal point. ठीक है, मतलब ये वेक्टर जो है, AB वेक्टर, A से स्टार्ट हो रहा है और B पे की तरफ को टर्मिनल लास्ट हो रहा है। तो ये A is called initial point, B is called terminal point. हम यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों? नोटिस दैट ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB एक लाइन सेगमेंट है, इसको मैंने डायरेक्शन दे दी एक A से B की तरफ को एरो लगा के। तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB इज कॉल्ड ए वेक्टर, डिनोटेड बाय AB के ऊपर एक वेक्टर एरो का निशान लगा देंगे। और इसको रीड कैसे करते हैं? रीड एज वेक्टर AB। AB के ऊपर जब हम एरो लगा देते हैं इसको क्या पढ़ते हैं? वेक्टर AB। और इस वेक्टर AB को हम स्मॉल a के ऊपर कैप लगा के भी दिखा सकते हैं। ठीक है, वेक्टर AB को A के ऊपर स्मॉल कैप लगा के भी दिखा सकते हैं। और वी कैन रीड इट वेक्टर A। चाहे ऐसे पढ़ लो चाहे ऐसे पढ़ लो, एक ही बात है। ठीक है, तो वेक्टर क्या है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB। किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर एरो लगा दो, मतलब उसको डायरेक्शन दिखा दो, तो वो AB क्या बन जाएगा? एक वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। वेक्टर की जो लेंथ होती है उसे ही हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन
initial and terminal point is called magnitude of a vector. इनिशियल पॉइंट ये रहा, टर्मिनल पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए बी. ठीक है, मैग्नीट्यूड डिनोटेड बाय वेक्टर ए बी के ऊपर क्या लगा दो कि पास में मोड, मोड के अंदर वेक्टर ए बी लिखेंगे, इट विल शो लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी. ठीक है, और अगर हम वेक्टर को स्मॉल ए से दिखा रहे हैं तो ऐसे दिखा देंगे मॉडुलस से. तो मॉडुलस वेक्टर ए बी शो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए बी. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, किसी वेक्टर की एक्चुअल लेंथ क्या है. ठीक, द एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. अगर एरो हमने राइट साइड की तरफ लगाया तो इस वेक्टर ए बी की डायरेक्शन राइट साइड में हो जाएगी. अगर हमने वेक्टर लेफ्ट साइड की तरफ लगाया है तो ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ हो जाएगी. ठीक है, तो एरो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. ठीक है, तो ये तो हुई वेक्टर के बाद जनरल बातें जो हमें पता होनी चाहिए. अब हम देखना चाहते हैं पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर, मान लो एक हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये ओ एक्स, ये ओ वाई और ये जेड. मतलब ये इधर को एक्स एक्सिस, इधर को वाई एक्सिस, इधर को जेड एक्सिस. ओ इज ए फिक्स्ड पॉइंट, ओरिजिन कह सकते हैं इसको. पी इज एनी पॉइंट विच इज एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, join O to P and put an arrow. तो OP is called position vector of point P. OP is called position vector of point P. ठीक है, अगर हमें किसी पॉइंट P को O से ज्वाइन कर दे, फिक्स O इज ए फिक्स पॉइंट. ठीक है, पोजिशन वेक्टर किसी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखे जाते हैं. ठीक है, तो OP इज ए पोजिशन, OP इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. ठीक है, तो कंसीडर ए पॉइंट P एक्स वाई जेड इन द स्पेस, then vector OP with initial point O and terminal point P is called, initial point O हो जाएगा, terminal point P हो जाएगा, तो OP is called position vector of point P. ठीक है, चलो अब हम देखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर OP. ठीक है, इस वेक्टर OP के हमें डायरेक्शन कोसाइन देखने हैं. हम ये मान के चलते हैं कि वेक्टर OP, यहाँ देख लेते हैं, द डीसीज कहते हैं शॉर्टकट में डायरेक्शन कोसाइन. ये हमारे क्या है, 3 एक्सिस हैं, ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड. ठीक है, मान लो स्पेस में कोई पॉइंट है. ठीक, ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है. कौन सा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, मान लो यहां से ऐसे गया है, अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्स के साथ, वाई एक्स के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्स के साथ गामा एंगल बना रहा है. ठीक है, तो कॉस ऑफ दीज एंगल्स, मतलब कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओपी. ठीक है, देखो नाम से पता लग रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को प्रदर्शित करने वाला है ना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओपी. तो हमने क्या कहा कि वेक्टर ओपी एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है. तो कॉस ऑफ दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाय एल, एम एंड एन. कॉस अल्फा को एल कहेंगे, कॉस बीटा को एम कहेंगे, कॉस गामा को एन कहेंगे.
ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ बता दिया गया है सारा डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। तो डायरेक्शन कोसाइंस को और हम इसे आगे पढ़ेंगे। ये बता ही दिया मैंने, कॉस अल्फा को एल कहेंगे, कॉस बीटा को एम कहेंगे, कॉस गामा को एन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओपी एंड दीज आर डिनोटेड बाय एल, एम एंड एन। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पर देखो डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन कोसाइंस के बाद क्या देखेंगे, डायरेक्शन रेशोज। यहाँ देखो इसमें इस डायग्राम के अंदर ये ओ एक्सेस, ये ओ वाई और ये जेड एक्सिस। P is the any point in space that is x y z. Coordinate of P is r x y z. ठीक, ये OP is making angle alpha with x axis. OP is making angle beta with y axis and ये z axis. ठीक है, जैसे हम एक्स वाई प्लेन में देखते थे, जैसे यहाँ पर देखते थे एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो P से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते थे हम, तो ये x हो जाता था और ये y हो जाता था। तो OP क्या है यहाँ पर, ये। ठीक है, तो OP इज मेकिंग एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, इस तरह से देख सकते हैं। और OP की लेंथ को हम क्या कह रहे हैं, R। वेक्टर OP की लेंथ को हम क्या कह रहे हैं, R। तो OP इज इक्वल टू R हो गया ये हमारा। ठीक, तो कॉस अल्फा क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से x अपॉन R, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, x अपॉन R। अगर हम यहाँ से देखें तो x अपॉन R। ठीक है, ऐसे ही में कॉस बीटा और कॉस अल्फा को हम क्या कहते हैं, L। तो L इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। L इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, तो x इज इक्वल टू क्या बना, LR। ठीक है, नहीं ऐसे ही अगर मैं कॉस बीटा को देखूं, कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर हो जाएगा। यहीं से देखें तो ये y और ये r। ठीक है, तो कॉस बीटा को क्या कहते हैं, m। m इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, दैट इज y इज इक्वल टू एम आर, और z इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हुए, एक्स वाई जेड थे। x की वैल्यू क्या आई है, LR। y की वैल्यू क्या आई है, MR। और z की वैल्यू क्या आई है, NR। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट हो गए LR, MR और NR। तो दिस नंबर LR, MR and NR are proportional to the direction cosines, so they are called direction ratios। LR, MR और NR को हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर OP। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर रिलेशन बिटवीन LMN। वेक्टर OP यहाँ से हम क्या देखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेक्टर OP का मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और OP की वैल्यू क्या है, R। वेक्टर OP का मॉडुलस क्या होता है, R है, तो इसकी जगह हमने R रख दिया। ठीक है, तो R स्क्वायर हो गया ये। X की वैल्यू LR, यहाँ से देखो, Y की वैल्यू MR, Z की वैल्यू NR, यहाँ पुट कर दो भाई, अंडर रूट हटा दो, स्क्वायरिंग हो जाएगी। OP स्क्वायर, वेक्टर OP स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। OP कितना था, R था, ये R हो गया। X की वैल्यू LR, LR स्क्वायर वाई में आर स्क्वायर NR स्क्वायर, L स्क्वायर R स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर प्लस N स्क्वायर R स्क्वायर। R स्क्वायर कॉमन, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, ये 1 हो गया। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम कितना होता है, 1। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, यहीं से पता लग रहा था सारा ये। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है, वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर पढ़ लिया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पढ़ लिया क्या होता है, पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया क्या होता है,
डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ लिया, डायरेक्शन रेशोस पढ़ रहा। ठीक है, ये सब चीजें किसके रिलेटेड है? दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू ए वेक्टर। वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइंस भी होते हैं, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन रेशोज भी होते हैं। LR, MR और NR को क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशोज। देखो अगर हम यहां से देखें बच्चों, L इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, है ना, और M इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, और Z इज इक्वल टू N अपॉन आर। इसका मतलब जो क्वांटिटी है LR, MR, NR किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्शन कोसाइंस के। तो इन क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? LR, MR, NR को डायरेक्शन रेशोज। अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का दूसरा नाम नल वेक्टर और वाइड वेक्टर भी होता है। देखो नाम से ही पता लग रहा है, ए वेक्टर विच हैज जीरो लेंथ, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, उसे हम जीरो वेक्टर कहेंगे। ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। मतलब कोई वेक्टर जहां से स्टार्ट हुआ और वहीं पे ही खत्म हो गया। इनिशियल पॉइंट भी यही है इसका और टर्मिनल पॉइंट भी यही है इसका। ये क्या बन गया? जीरो वेक्टर बन गया। जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल O एंड पुट एन एरो ऑन इट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। अगर हम डिफाइन करना चाहें, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड is called zero vector. It is denoted by vector O. It has not a definite direction. ये याद रखनी है हमें भाई। जब कोई वेक्टर जहां से स्टार्ट हुआ और वहीं पे खत्म हुआ तो इसकी डायरेक्शन तो है ही नहीं, ना इधर को ना इधर को ना इधर को ना इधर को, किसी भी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन नहीं है। तो जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है बच्चों। इसके बाद है नंबर 2 पे यूनिट वेक्टर। नाम से ही पता लग रहा है, जिस वेक्टर की लेंथ 1 हो, जिस वेक्टर की लेंथ क्या हो? 1 हो, उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है बच्चों। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर कोई वेक्टर ए बी कैसा है? यूनिट वेक्टर है, देन इट्स लेंथ इज 1, मतलब मॉड्यूलस इज 1। यूनिट वेक्टर ए बी को हम कैसे दिखाते हैं? ए बी लिखकर उसके ऊपर ही लगा देते हैं कैप, ए बी कैप, ए बी कैप पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है, अगर हमें किसी वेक्टर ए बी को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उस वेक्टर ए बी को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन में हम करेंगे भी इसमें। किसी वेक्टर ए बी को अगर मुझे किस में बदलना है? यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय दिस ए बी। कोई वेक्टर ए बी है, ए बी के ऊपर क्या लगा देंगे? कैप। यूनिट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड अगर हम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। ठीक है। नंबर 3, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मीन्स ऐसे, जैसे मान लो एक पॉइंट है O, ठीक है, एक वेक्टर इससे यहां निकला और इसी पॉइंट से दूसरा वेक्टर निकल गया, या हो सकता है और भी निकल रहे हो। ठीक है, अगर 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स का ओरिजिन एक ही हो, एक ही पॉइंट से निकल रहे हो अगर वो, तो उन्हें कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है। 2 or more vectors having same initial point are called co-initial vectors। यहाँ पर दिखाया गया, देखो इन्हें। पॉइंट O है हमारा, O से वेक्टर A निकला, O से ही वेक्टर B निकला, O से ही वेक्टर C निकला। तो A B OA OB and OC are co-initial
वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट एक ही हो, एक ही पॉइंट से निकल रहे हो वो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। अब है कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, टू और मोर वेक्टर्स आर पैरेलल if two or more vectors are parallel to the same line, a same vector, then such vectors are known as collinear vectors। ठीक है, एक वेक्टर जैसे हमारा कोई वेक्टर सी है, ठीक, एक वेक्टर ओ ए, इसको हम वेक्टर ए भी कह रहे हैं, एक वेक्टर ओ बी, इसको वेक्टर बी भी कह रहे हैं, ओ बी को बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर पैरेलल टू वेक्टर सी। ठीक है, ये वेक्टर इसके पैरेलल और ये वाला वेक्टर भी इसके पैरेलल, then vector A and B are said to be collinear। ठीक है, if two or more vectors are parallel to the same vector or same line, such vectors are known as collinear vectors। Here vector A, vector B and vector C are collinear। ठीक है, तीनों के तीनों वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तीनों पैरेलल हैं आपस में। सी ए के पैरेलल, ए और बी भी ए सी के पैरेलल, ए सी के पैरेलल, बी भी सी के पैरेलल। ठीक है, तीनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। अब है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स किसे कहेंगे? अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल हो, सेम डायरेक्शन में हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो उन्हें कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। Two vectors A and B are said to be equal if they have same magnitude and direction of the position of their initial point। तो वेक्टर A is equal to वेक्टर B कहेंगे, वेक्टर A is equal to वेक्टर B if they have same magnitude and same direction। ठीक है, इक्वल तभी कहेंगे। अच्छा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, पॉइंट नंबर 6 है हमारा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। A vector whose magnitude is same that of a given vector AB but having opposite direction। ठीक है, किसी वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर कैसे कब कहेंगे? जब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही हो, सेम हो, और डायरेक्शन हो डिफरेंट। ठीक है, जैसे ए बी कोई वेक्टर है, ठीक है, ए बी की डायरेक्शन इधर राइट साइड में है और बी ए की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, तो वेक्टर बी ए इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस वेक्टर ए बी। ठीक है, तो बी ए इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी। वेक्टर बी ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी। किसी वेक्टर का नेगेटिव दिखाना हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। ठीक है, अगर वेक्टर ए बी इधर को है तो इसका नेगेटिव किधर को होगा? इधर को, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बी ए इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी एंड डिनोटेड बाय बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी। बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो ये तो हमारे हो गए आज के टॉपिक में वेक्टर्स के बारे में और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, अब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, 10.1 एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करने के लिए, केवल रीडिंग लगानी है। कर लेते हैं एक बार। 10.1 यहाँ पर है, एक्सरसाइज 10.1। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको ऐसे करेंगे, देखो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हमेशा इस तरह से करेंगे। एक हम प्लेन बना लेंगे, राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन,
ओ ई के अपोजिट में वेस्ट डायरेक्शन इधर को, ओ के ऊपर की तरफ को नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएंगे हमेशा, और इधर को नीचे की तरफ को साउथ डायरेक्शन दिखाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट इधर ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीचों बीच, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, इसके बीचों बीच वेस्ट और साउथ के बीच में जाना हो, साउथ और ईस्ट के बीच में जाना हो तो इधर को चलेगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन में, एक डिस्प्लेसमेंट दिखाओ 40 किलोमीटर इसका वो है और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में, नॉर्थ ये रहा, नॉर्थ से 30 डिग्री नाप लो इस तरह से। ठीक है, और कितना कितना है 40 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को 10 मान लो, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10, तो 40 किलोमीटर के लिए क्या कितना कितना ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो यहाँ पर। नॉर्थ देखो क्या लिखा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में, नॉर्थ से 30 डिग्री के एंगल पे ये लाइन बना दो 4 सेंटीमीटर की। तो ओ ए इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर which is denoted by ओ ए वेक्टर को, जो कि नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ है, इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इतना सा दिखाना है बस हमें। अब कह रहा है क्लासीफाई, सेकंड क्वेश्चन में क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स, स्केलर और वेक्टर छांटने हैं, इसको आप आराम से कर पाओगे। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, पहला है 10 kg वेट, 10 kg वेट क्या है बच्चों, केवल मास है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो क्या हो गया स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या बन गया वेक्टर। 40 डिग्री, 40 डिग्री में क्या है केवल मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या बन गया स्केलर। 40 वाट, इसमें भी डायरेक्शन नहीं है, तो ये भी स्केलर बन गया। 10⁻⁻19 कोलम्ब, ये भी क्वांटिटी है केवल मैग्नीट्यूड है, तो ये भी स्केलर बन गया। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होती है, तो ये क्या बन गया वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें दो तरह की क्वांटिटी को हम क्लासीफाई कर पाते हैं कि वो स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में केवल क्या है क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड है, तो इसे क्या कहेंगे कि स्केलर। डिस्टेंस, जैसे हमने कहा कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर क्या है एक क्वांटिटी है, केवल मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन नहीं है, तो डिस्टेंस इज स्केलर। फोर्स, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो ये क्या बन गया वेक्टर। वेलोसिटी, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो ये भी वेक्टर। वर्क डन, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक ये दिखाया गया है डायग्राम यहाँ पर, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर इधर को बी, ये वेक्टर इधर को सी, ये वेक्टर इधर को डी, इधर की तरफ को डी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, कह रहा है को इनिशियल वेक्टर छांटो, इसमें से पहला है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो। देखो बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान से, वेक्टर ए यहाँ से निकल रहा है वेक्टर ए, और इसी पॉइंट से निकल रहा है वेक्टर डी, तो वेक्टर ए एंड डी के इनिशियल पॉइंट एक ही है, तो वेक्टर ए एंड डी आर को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, को इनिशियल में आप क्या लिख दोगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर को इनिशियल। इक्वल वेक्टर्स, देखो वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी राइट साइड को ये भी राइट साइड को, और इनकी लेंथ भी सेम है। ठीक है, तो क्या हो गए इक्वल वेक्टर्स।
वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है। बताओ, ए एंड सी, ए एंड सी। सी का डायरेक्शन बच्चों इधर को है, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स में क्या बोला था हमने, कोइनिशियल तो हो गए ए और डी। इक्वल वेक्टर देखो, वेक्टर बी और वेक्टर डी दोनों लेंथ में सेम है, दोनों का डायरेक्शन नीचे की तरफ को है, ये भी नीचे की तरफ और ये भी नीचे की तरफ, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो बी एंड डी आर, बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर बट नॉट इक्वल, देखो वेक्टर ए राइट साइड में जा रहा है, वेक्टर सी लेफ्ट साइड में जा रहा है डायरेक्शन में, और दोनों पैरेलल हैं। जब दो वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, कोलिनियर, ठीक है। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल कब होते हैं दोनों, जब दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए एंड सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, इसको अपने आप पढ़ कर लेना। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। वेक्टर ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, यस। वेक्टर ए का अपोजिट क्या है, वेक्टर माइनस ए, ये दोनों पैरेलल होते हैं तो कोलिनियर हो गए, तो ये हो गया ट्रू। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फॉल्स, ठीक है। दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा इसमें इक्वल नहीं होते मैग्नीट्यूड में, केवल डायरेक्शन उनकी सेम होती है, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होता। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, गलत है ये। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये क्या है, यही फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज का वीडियो इतना ही रखेंगे, ठीक है बच्चों।